देखिए फ्रेंड्स, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई के द्वारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है डीएलएड और बीएड के रिगार्डिंग, इसके वैलिडेशन को लेकर। बहुत सारे आपने खबरें सुनी होगी फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर में बहुत सारे लोगों ने गलत गलत जो है न्यूज़ फैलाए हैं, बहुत सारी भ्रामक जानकारियां दिया है कि 2030 के बाद जो है डीएलएड और बीएड कोर्स बंद हो जाएगा, और ऐसे में वे स्टूडेंट जो 2030 से पहले अगर डीएलएड करते हैं, अगर उनका 2030 से पहले जॉब नहीं लगता है, टीचर नहीं बनते हैं, तो वह 2030 के बाद नहीं बन पाएंगे, क्योंकि 2030 तक ही डीएलएड और बीएड की मान्यता होगी। तो क्या ऐसा सच में एनसीटी ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है कि क्या वे स्टूडेंट जो 2030 से पहले डीएलएड या बीएड करते हैं तो वो 2030 के बाद क्या वह टीचर नहीं बन पाएंगे, ऐसा कहा है? या फिर ये कहा है कि केवल आईटीईपी 4 साल का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोर्स करेगा, जैसे बीएससी बीएड होता है, बीए बीएड होता है, केवल वही टीचर बन पाएगा क्या 2030 के बाद? ये कहा है, समझिएगा इस वीडियो में। देखिए क्या यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया गया है। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट एज पर एनईपी 2020, यह स्पष्ट किया जाता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग, आफ्टर 2030 इन प्लेस ऑफ टीचर ट्रेनिंग कोर्स टीटीसी डीएलएड एंड बीएड, मतलब कि 2030 के बाद डीएलएड और बीएड के स्थान पर वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग अ 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग कोर्स टू इम्प्रूव अवर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी टीचर एजुकेशन। मतलब हम जो है प्लानिंग कर रहे हैं 2030 के बाद डीएलएड और बीएड के स्थान पर 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन प्रोग्राम लाने के लिए, जो कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करेगा। बट दोज कैंडिडेट्स हु completed their TTC, DLED and BEd before 2030 will also be eligible to PRT, TGT and PGT post after 2030। देख लीजिए, ऐसे स्टूडेंट जो 2030 से पहले, ठीक है ना, डीएलएड या बीएड कोर्स करते हैं अपना कंप्लीट, वह 2030 के बाद भी पीआरटी टीजीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। मतलब कोर्स तो पूरे, देखिए आपको पता है फ्रेंड्स, एक इससे पहले 2 साल पहले एक नोटिस जारी किया गया था जिसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया था, और फिर से वो नोटिस मैं आपको शो कर दूंगा। उसमें ये कहा गया था कि 2030 से पहले ही पूरे, मतलब जहां जहां हो सकता है, जो भारत के बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी है वहां पर 4 साल का आईटीईपी जो है ये शुरू कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि 2030 तक भारत के सभी स्टेट के सभी राज्य डिस्ट्रिक्ट में जो है आईटीईपी मतलब शुरू हो जाएगा। तो 2030 के बाद फिर जो है डीएलएड और बीएड जो है नहीं होगा, या फिर इसमें कुछ बदलाव होगा। लेकिन अभी जो है कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर आईटीईपी शुरू हो चुका है, तो वो अब 2030 के बाद कोई ज़रूरी नहीं है, उससे पहले ही हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, इन एवरी स्टेट एज पर देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कहने का मतलब यह है कि 2030 से पहले अगर कोई स्टूडेंट डीएलएड या बीएड करता है, वह 2030 के बाद भी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से वह टीचर बनने के लिए योग्य रहेंगे, उसकी कोर्स की मान्यता रद्द नहीं होगी। कोर्स तो आपका वैलिड रहेगा ही, कोर्स बंद हो जाएगा, मतलब कोर्स जो है नहीं होगा, लेकिन आप जो किया है उसका तो मान्य रहेगा ही, साफ यहाँ पर कह रहा है। एंड देयर टीटीसी विल बी वैलिड आफ्टर 2030 फॉर लाइफ टाइम टिल देयर एज लिमिट डिसाइडेड बाई एनसीटी एंड एससीईआरटी, जो स्टेट गवर्नमेंट जो डीएलएड करवाता है। कैंडिडेट शुड कीप इन माइंड परस्यूड, मतलब आप परस्यूड किए हो या करते हो टीचर ट्रेनिंग कोर्स डीएलएड जो 2 साल का और बीएड फ्रॉम ओनली एनसीटी एंड एससीईआरटी रिकॉग्नाइज कॉलेज विल बी वैलिड। मतलब यही वाला, इसी कॉलेज से अगर आप करते हो तो आपका वैलिड होगा। तो वो तो आपका होता ही है जब ऑनलाइन आप एडमिशन लेते हो। तो बाकी अगर आप एनसीटी से चेक करना चाहते हो मान्यता प्राप्त है या नहीं, तो अगर आपने ऑनलाइन एडमिशन लिया है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बाकी तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा कैसे आप लोग चेक कर सकते हो।